एक और बात अलग नंबर की, यहाँ पे जो पर पर्सन का रजिस्टर्ड रेट है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। और यहाँ पे हर 1000 लोगों में से 600 लोगों के पास में कार्स हैं, जबकि यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फ्री है। फिर भी जो है ये लोग अपनी कार्स का यूज़ करते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों का। और यहाँ पे जो पेट्रोल का रेट है वो पूरे वेस्टर्न यूरोप में सबसे सस्ता है। तो क्यों नहीं ये लोग अपनी गाड़ियों को लेके घूमेंगे रोडों पर। ऐसे ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था एक बार लग्जमबर्ग में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा था। तो यहाँ की सरकार ने जो प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया कि तुम अपनी महंगी महंगी कारों को छोड़ो और हमारी जो बसेज़ हैं वो रहती हैं खाली, उनको तुम यूज़ करो और हमारी बस ट्रेन को भी भरो तुम और पर्यावरण को बचाओ। तो जब इन्होंने थोड़ा सा कार को यूज़ करना कम किया और फिर जो ये लोग करने लगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़। तो भाई ये इतने अमीर है कैसे और इनके पास में इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, उस पर बात करते हैं। तो जो ये कंट्री है इसकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल है और इसकी इकोनॉमी का जो कारण है वो है ये फाइनेंशियल हब है और प्राइवेट बैंकिंग का भी ये बहुत बड़ा हब है। तो इस वजह से इनकी जो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा कॉरपोरेटिव है और बहुत ज़्यादा स्टेबल है इनकी गवर्नमेंट। बार बार में तख्ता पलट नहीं होता इनका और रूल्स बहुत ज़्यादा सख्त है इनके, बार में चेंज नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट करती है इनकी गवर्नमेंट। और जितने भी ये लोग हैं ये मोस्ट जो लोग हैं एजुकेट। और जो ये कंट्री है बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, जर्मनी से घिरी हुई है, ब्रुसेल से घिरी हुई है, बेल्जियम से मतलब, और फ्रांस से घिरी हुई है। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है यूरोप की उनसे घिरी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और यहाँ से इनको ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। और यूरोप में तो टैक्स लगता ही नहीं है इनकी, जो जितना भी ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोपियन यूनियन का ये रूल है। तो इस वजह से भी इसकी जो इकनॉमी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है पर कैपिटा के हिसाब से। और लोग भी जो एजुकेटेड हैं सारे, और ऐसा कोई लोग नहीं है जो भिखारी हो। तो 1000 लोग हैं तो 1000 में से 998 एजुकेटेड हैं पूरे, और इनके पास में लोग नहीं हैं जो अनएजुकेटेड हैं। इसलिए जो है पर कैपिटा के हिसाब से ये दुनिया की सबसे अमीर कंट्री है। जो इनकी इकोनॉमी है वो स्टेबल इसलिए भी है कि वो एक चीज़ पर रिलाई नहीं करती है, ओनली फाइनेंस पर रिलाई नहीं करती है। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग पे भी है इनका रिलाई, और जो लॉजिस्टिक्स पे भी है, टेक्नोलॉजी पे भी इनका जो पूरा है। तो एक चीज़ जो डूब जाती है अगर कल को, तो दूसरी उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी है। और गवर्नमेंट भी यहाँ पे पूरी फेवरेबल है लोगों के लिए, इन चीज़ों में सपोर्ट करती है पूरा लोगों को। और ये नहीं कि बैंक डूब जाएगा कल को, पूरी जो रूल्स हैं इनके पूरे सख्त हैं और तख्ता पलटन नहीं होता है ऐसे और देशों की तरह। दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ के जो लोग हैं वो स्किल्ड लेबर है, तो एक चीज़ पर टिके नहीं रहते, वो फुली एजुकेटेड हैं, पूरी डाइवर्सिफाइड हैं और 5-7 लैंग्वेजेस बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। यहाँ के लोग नहीं हैं यहाँ से, जो दूसरे देशों से भी आए हुए हैं, जैसे फ्रेंच भी बोलते हैं लोग, डच भी बोलते हैं, और बेल्जियम से भी आते हैं लोग, पोर्टुगीज़ भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही जो बहुत सारे लोग आके यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर है वही है काम करने के लिए। मैं जा रहा हूँ मैकडोनल्ड्स में खाना खाने के लिए, और रास्ते में जाते जाते मेरे को एक और किला मिला है। यहाँ पे तो किले ही किले बने हुए हैं, 44 बने हुए हैं। चलते हैं मैकडोनल्ड्स की तरफ। तो मैंने एक साइकिल देखी, इसकी राइड करके बैटरी से तो नहीं चल रही है, तो ज़्यादा ही खुद की पावर लगानी पड़ रही है। इसको तो खड़ा ही कर देता हूँ मैं। जो ये खंभे बने हुए हैं ना बीच में, ये खंभा मैंने देखा अभी नीचे से ऊपर आया, और यहाँ पे इनको कॉल करना होता है बटन दबा के, और कोई कंट्रोलर है इनका जो कंट्रोल कर रहा है बैठ के, और कैमरा में भी देख रहा है वहाँ से। तो कोई गाड़ी वगैरह जानी हो जो यहाँ पे रहता हो या इम्पोर्टेंट हो कुछ, तो उसके लिए खोल देते हैं ये। ले लिया मैकडोनल्ड में खाने का, 2 बर्गर ले लिए, फ्राइज़ ले ली, कोका कोला ले ली। देखो कितना खतरनाक व्यू का यहाँ पे भी पूरा सजा रखा है। यहाँ पे भी फिल्मिंग कर रहे हैं ये लिख रखा है अटेंशन डेंजर। तो
तो इस आदमी ने देखो क्या पहन रखा है, कूद भी रहा है तो पूरा। और यहाँ पे बच्चे इसको देख देख के हंस रहे हैं पूरा। देखो तो पूरा भाग भी रहा है इसके साथ में। इसको तो पकड़ लिया है सबने अब देखने के लिए। ओ पूरा कूद भी रहा है पूरा। और रास्ते में एक शॉप मिली है जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह और फ्रूट और जो घर की नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो है खाने पीने के लिए। इनका रेट्स देखिए, शिमला मिर्च चाहिए 3.90 यूरो की, 400 रुपये किलो की इंडिया के हिसाब से। अंगूर जो है ये 4.5 यूरो पर केजी है। और ये हरे वाले हैं 7.95 यूरो के पर केजी। बनाना जो है 5 यूरो के हैं 1 किलो। बनाना भी महंगे ही यहाँ पे तो। जो मूँगफली है वो 1 किलो का जो पैक है वो 8.5 यूरो का है। और आधा किलो का है, आधा किलो का सस्ता दिखा रखा है इन्होंने। ये और कुछ है तो जो 2.5 यूरो का है 500 ग्राम का। ये प्रिंगल्स 2.64 यूरो के यूके में 1.5 पाउंड का मिल जाता है। ये भी डोरिटो भी यूके में 1.5-2 पाउंड का मिल जाता है ये वाला। और यहाँ पे जो 2.5 यूरो का सिमिलर सा ये रेट, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है कोई। और सब कुछ यहाँ पे खाने पीने का डोरिटो ही ले लेता हूँ ये खाने के लिए, अच्छा होता है ये खाने में, काम आ जाएगा। यहाँ पे तो मिल रहा है इतने का, आगे क्या पता। तो एक और चीज़ को देखा मैंने लग्जमबर्ग में, बैंक ऑफ चाइना लिखा हुआ रहता है। खूब सारी जगह पे लिखा हुआ है, बहुत सारी बिल्डिंग उस पर। तो इसके साथ में भी कोई कनेक्शन वगैरह है इसका बैंक ऑफ चाइना के साथ में। तो मैं जा रहा हूँ मोनूमेंट लग्जमबर्ग के पास में। वहाँ पे कुछ आग सी बढ़ती है पत्थर में से, तो उसको देख के आता हूँ क्या है। और रास्ते में मेरे को एक गैरेज सा मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि LPG फॉरबिटेड फॉर LPG कार्स विदाउट सेफ्टी वैल्यू। मीन्स यहाँ पे LPG की भी कार चलती हैं, इसका मतलब। इसका तो मेरे को पता ही नहीं था कि LPG भी कार चलती हैं। तो हाँ, LPG की कार हैं जो लग्जमबर्ग में चलती हैं, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इन पे। जैसे यूके में MOT होता है, ऐसे ही इनको टेस्ट कराना पड़ता है कार का, तभी वो जो चल सकती हैं रोडों पे, ऐसे नहीं चल सकती हैं बिना टेस्ट के। मैं पहुंच चुका हूँ उस फ्लेम के पास में, और ये है वो फ्लेम जो जगती रहती है। और इन श्रद्धांजलि दे रखी है इनके जो फौजी थे या जो बुज़ुर्ग थे उनके लिए। तो देखता हूँ आर्टिफिशियल है मतलब रियल है। ये तो रियल है, इसका मतलब इसमें से कोई गैस वगैरह आ रही है नीचे से। देखो वहाँ से गैस आ रही है, ये जो बर्नर है इसका, और वहाँ से जो है चलती है। यहाँ पे और तो कुछ तो बचा नहीं यहाँ पे देखने का लग्जमबर्ग में। मोस्टली चीज़ें जो एकदम सिटी में थी या आसपास थी जो भी सारी देख ही ली हैं हमने। तो जो ये ट्रैम्स हैं इनको ही देखते हैं, इनमें बैठते हैं। लास्ट स्टॉप में जो स्टेडियम कुछ है वहाँ तक जाती हैं। स्टॉप स्टेडियम पे तो मैं पहुँच गया हूँ। और यहाँ पे एक और ख़ास बात लगी, वहाँ पे जो एक आदमी खड़ा हुआ है ना वो यहाँ पे लगा हुआ है इसमें। और जब यहाँ पे हमारी ट्रैम जो स्टॉप हो गई थी ना, देखो उसमें आया था मैं, तो ये आदमी ने इस ट्रैम में से पूरी को पास किया, लास्ट एंड से लेके और स्टार्ट तक पूरा पास किया अंदर से, कि कोई आदमी ना रह गया हो इसमें। तो यहाँ पे इतनी केयर करते हैं लोगों की। अब वो ट्रेन वहाँ पे रुक गई है, शायद वही जाएगी अब दोबारा से एयरपोर्ट की तरफ। अब एयरपोर्ट पे चलते हैं। ट्रैम गई है अब एयरपोर्ट तक की। फुल जो कलरफुल ट्रैम्स यहाँ की, वैसे मज़ा आ गया था बिल्कुल।
और यहाँ पे जो बटन भी दबाना पड़ता है देखो उसका, ऐसे नहीं कि हर दरवाज़ा खुलेगा। कोई नहीं बैठा हुआ, हीटर चला हुआ है ना। सीट घेर लेता हूँ एक अच्छी सी देख के। अब इसके साथ ही मेरी जो ट्रेन है मेरे को लेके आ जाती है लक्समबर्ग एयरपोर्ट पर, और सुबह जो मेरी फ़्लाइट है बर्लिन जर्मनी तक की, और टेस्ला की टैक्सी को छोड़ के मैं जा रहा हूँ जर्मनी के बर्लिन को देखने के लिए। तो नेक्स्ट कंट्री में मिलते हैं पर जर्मनी में। लक्समबर्ग का जो एयरपोर्ट है वो भी हो चुका है बंद। बाहर से उन्होंने लॉक लगा दिया है गेट को सिक्योरिटी ने, और सब कुछ वेल मैनेज है यहाँ पे देखो, एयरपोर्ट से लेके छोटी मोटी चीज़ों तक। क्योंकि जो फ़्लाइट का डिपार्चर है वो भी अब 6 बजे है, और जो अराइवल होगा वो भी 7:35 पे होगा पहले वाला। तो सब कुछ यहाँ पे वेल मैनेज है, एयरपोर्ट से लेके छोटी मोटी चीज़ों तक। ना ही कोई सिक्योरिटी एरिया अब ओपन है, और ना ही एयरपोर्ट के दरवाजे। तो कह रहे थे, मैंने पूछा था, कह रहे थे कि 3 बजे ओपन करेंगे एयरपोर्ट के दरवाज़ों को। प्राइवेट जेट है रेडी चलने के लिए।